प्यारे बच्चों, आज हम लोग NCERT गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। दिया हुआ है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो, है ना। तो m का वैल्यू निकालना है हमको, यहाँ पर m का वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग हल करते हैं, बहुत आसान तरीके से हल करेंगे। इस प्रकार से दोनों समीकरण दिया हुआ है। 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24, यानी कि 2x - 4y = -24 दिया हुआ है आपको, है ना। चलो प्रतिस्थापन विधि से हम लोग हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से यानी कि समीकरण 1 को लेके हम आगे चलेंगे। समीकरण 1 है आपका 2x + 3y = 11, है ना। तो 3y बराबर हो जाएंगे आपको 11 - 2x। ये 2x उठा करके उधर लेके चले गए बराबर के उधर, इसलिए इसके जब किसी भी संख्या को जब पक्षांतर करते हैं, बराबर के उधर करते हैं या इधर करते हैं, तो उसकी चिन्ह में परिवर्तन आ जाते हैं, बदल जाते हैं उसकी चिन्ह। इसलिए इस 2x को उठा करके जब हम 11 बराबर के उधर लेके गए तो -2x हो गया। इसलिए y बराबर हो जाएंगे आपको 11 - 2x बटे में 3। इसको समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है आपका? 2x - 4y = -24, है ना। तो 2x की जगह 2x, माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4, y का वैल्यू आपका 11 - 2x बटे 3, तो रख दो 11 - 2x बटे में 3 बराबर -24। तो बराबर हो जाएंगे 2x माइनस, देखो 4 कॉमन है दोनों संख्या में, तो 11 चौका 44, माइनस प्लस हो जाएंगे 4 दूना 8x बटे में 3 बराबर हो जाएंगे -24। आगे निकलते हैं। देखो यहाँ पर 2 के नीचे कुछ नहीं है ना, तो 1 छिपा हुआ रहता है हमेशा, है ना। हमेशा 1 छिपा हुआ रहता है। तो 3 और 1 का एलसीएम हो जाएंगे आपका 3। 3 दूना 6x, यहाँ पर भिन्न का घटा कर रहे हैं ना। 6x - 44 + 8x बराबर -24 हो जाएंगे आपका। देखो 6x और 8x 14x -44 बराबर -24 गुना ये 3 से ये 24 गुना हो जाएगा। तो 3, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है यहाँ पर, है ना, कोना कोनी गुना जिसको बोला जाता है, इसलिए उसको 3 से गुना हो गया, है ना। चलो 14x बराबर, ये 14x से माइनस रखो अभी, -44 बराबर 24 या 72, -72, क्योंकि संख्या माइनस में इसलिए माइनस में रहेगा, है ना। बराबर हो जाएंगे फिर क्या कि 14x बराबर -72 + 44। ये 44 उठ के बराबर के उधर चले गए तो प्लस, माइनस में था तो प्लस में चला गया। 14x बराबर हो गया आपका 72 में 44 घट जाएंगे तो -28 हो जाएंगे, है ना। इसलिए x बराबर हो जाएंगे आपको -28 बटे में 14। 14 दूना 28, x का वैल्यू आपका 2 आ गया, है ना। x का वैल्यू आपका 2 आ गया। इसी प्रकार से हमको अब y का भी वैल्यू निकालना है ना। y का भी वैल्यू हमको निकालना है। इसी प्रकार से हमको y का वैल्यू निकालना है। तो x बराबर 2, देखो x बराबर 2 को समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हो, अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो समीकरण आपको ज़्यादा आसान लगता है उसी समीकरण में वैल्यू रखो, ताकि आपको सॉल्यूशन करने में, हल करने में आसान होंगे, है ना। तो समीकरण 1 यहाँ पर थोड़ा सा हमको आसान दिखाई देता है समीकरण 2 की अपेक्षा, है ना। तो इसलिए समीकरण 1 में इसको रखेंगे। y बराबर x बराबर 2 को समीकरण 1 में रखने पर, है ना, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? 2x + 3y बराबर
11, तो 2x, 2 की जगह 2, x का वैल्यू -2 प्लस 3y बराबर 11, है ना। यहाँ देखो, यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना 28 को हम जो काटे थे तो 28 माइनस में था, तो ये संख्या माइनस में रहेंगे, है ना, -2, x का वैल्यू -2। तो अब देखो यहाँ पर 2 दूना 4, -2 भी है ना, तो इसलिए -4 प्लस 3y बराबर 11, तो बराबर हो जाएंगे आपको 3y बराबर हो जाएंगे 11 प्लस 4। ये 4 उठ करके बराबर के उधर जा रहा है, पक्षांतर हो रहा है, तो इसलिए माइनस में है तो प्लस में चला गया, ठीक है। बराबर हो जाएंगे आपको 3y बराबर 11 4 15, है ना, इसलिए y बराबर हो गया आपका 15/3, 3 5 6 का 15, है ना। y का वैल्यू हो गया आपका 5। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ बता रहा था आपको क्या बता रहा है, देखो आपको बता रहा है, यहाँ देखो y बराबर mx प्लस 3, y बराबर mx प्लस 3, तो m का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, m का वैल्यू निकालना है, तो हमको m बराबर वाट होगा, है ना। y बराबर क्या दिया हुआ है, mx प्लस 3, m बराबर वाट, तो y का वैल्यू कितना आ गया आपका 5, तो y की जगह 5 रखो, m का वैल्यू पता नहीं तो m की जगह m रखो, x का वैल्यू आपका -2 है तो -2 रखो, प्लस 3 है तो यहाँ पर +3 रख दो, ठीक है। बराबर 5 की जगह 5 रख दिए, m देखो m को -2 से गुना करोगे तो -2m हो जाएंगे प्लस 3। अब यहाँ देख लो बराबर 5, ये 3 उठा करके इधर लेके आ जाओ, -3 पक्षांतर हो रहा है, प्लस में है तो माइनस में आ गया, बराबर -2m। फिर 5 में अगर 3 चला जाएंगे तो 2 बराबर -2m, इसीलिए m बराबर हो जाएंगे आपको, है ना, 2/में -2, 2 एकम जो कट गया -1, है ना, तो m का वैल्यू हो गया -1। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे, यही है वो आंसर, m का वैल्यू है ना -1। बहुत बहुत धन्यवाद।